नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बीआईटी सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। समाज के प्रतिभावान बच्चों का किया गया सम्मान। भाजपा किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय का किया घेराव। कार्यकर्ताओं की कमी की वजह से असफल हुआ प्रदर्शन। महापौर नीरज पाल डेंगू से प्रभावित सेक्टर 2 का किया निरीक्षण। मच्छर उन्मूलन को लेकर निगम अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कंजक्टिवाइटिस से बचाव को लेकर नगर निगम रिसाली के पार्षद ने वार्ड में लोगों को बांटी निःशुल्क दवाएं। स्वास्थ्य विभाग से जारी निर्देशों का पालन करने करी अपील। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बीआईटी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग विधायक अरुण वोरा मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बीआईटी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं दुर्ग विधायक अरुण वोरा मौजूद रहे। साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, महापौर दुर्ग धीरज वाकलीवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू सम्मिलित हुए। समारोह में छात्रावास के विद्यार्थियों ने मनमोहक पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं समाज के प्रतिभावान बच्चों को अतिथियों ने अपने कर्म कमलों से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते विधायक अरुण वोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति आदिवासी संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित रहा है। यह दिन विश्व भर में आदिवासी समुदायों के आदिकाल संस्कृति और सभ्यता को समर्पित है। तो सरकार पूरा नहीं कर सकी, उसके विरोध में उन्होंने आज सारा निकल लगा कर यहाँ आए। हम भी इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी विकास के लिए जो धनराशि दिलानी चाहिए थी, वह धनराशि केंद्र की सरकार ने नहीं दी। चंद्रभान जी, हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर ये मंडली जी ने भी बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि यह जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की भूमि हमारे 16 खान के वीर शहीद वीर नारायण सिंह की भूमि है और बदलपुर में तीर कमान से अंग्रेजों का छिक्का छुड़ाने वाले शहीद वीर सिंह जी की भूमि है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। दुर्ग संभाग के कमिश्नर श्री महादेव ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने डेंगू प्रभावित सेक्टर 2 सहित टाउनशिप के अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मौजूद निगम अधिकारियों से महापौर ने चर्चा की और डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर उन्मूलन को लेकर दिशा निर्देश दिए। जिले में प्रतिदिन डेंगू प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कई ऐसे मरीज भी शामिल हैं जो अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कुछ मरीजों का उपचार अस्पतालों के साथ घरों में भी जारी है। टाउनशिप क्षेत्र के सेक्टर 2 में डेंगू प्रभावितों की संख्या लगातार देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर महापौर नीरज पाल ने बुधवार को निगम अधिकारियों और स्वास्थ्य अमले की टीम के साथ डेंगू प्रभावित सेक्टर 2 क्षेत्र का निरीक्षण किया। महापौर नीरज पाल ने वार्ड के प्रत्येक घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम पूछा। साथ ही घरों के बाहर और आसपास जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने की अपील की और कूलर में प्रतिदिन पानी बदलने को कहा। महापौर नीरज पाल ने मच्छर उन्मूलन को लेकर निगम अधिकारियों से चर्चा की और किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही पूरे क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव लगातार किए जाने के निर्देश दिए। महापौर नीरज पाल के निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। महापौर सर आज डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए हैं, जिसमें विशेष रूप से जहां सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी टाउनशिप का सेक्टर 2 एरिया है, वहां उन्होंने घर घर लोगों से संपर्क कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्हें समझाइश दिया कि जल जनित बीमारी विशेष रूप से डेंगू से बचने के लिए अपने घर में रखे कबाड़ के पानी, बरसाती पानी न जमा हो, इसको गमले को साफ रखें, कूलर को सप्ताह में एक बार खाली करें और निगम द्वारा दिए जा रहे टेमीफास का वितरण करें
और किसी भी तरह की आपको शिकायत प्राप्त होती है बीमारी के संबंध में, तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेकर आवश्यक इलाज जरूर करवाएं। बहरहाल जागरूकता से ही डेंगू से बचाव संभव है, जिसके लिए शहरवासियों को स्वास्थ्य विभाग से मिले दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन 14 अगस्त को होगा, जहां उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 एटीएम के साथ ही नए भवन का लोकार्पण किया जाएगा। दुर्ग स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन होगा, जहां उनके द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नए भवन लोकार्पण का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही किसान भाइयों के लिए 18 खाद गोदाम का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा होना तय है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से किसानों के द्वारा एटीएम की मांग भी की जा रही थी। किसानों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए 8 एटीएम का लोकार्पण भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। 14 अगस्त के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री, कृषि मंत्री व महापौर विधायक भी उपस्थित रहेंगे। 14 तारीख को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य शाखा का जो पीछे बिल्डिंग बनाने का भूमि पूजन होना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत से खाद गोदाम बनकर तैयार हैं, लगभग 18, उसका भी लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और लगभग 8 एटीएम जो किसान भाई क्योंकि मांग करते रहे हैं और ग्रामीण अंचल के हमारे खाते धारक मांग करते रहे, उनके लिए एटीएम की स्थापना भी 8 स्थानों पर की गई है। उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या, आज़ादी के वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अन्य मंत्रीगण, सहकारिता मंत्री जी, कृषि मंत्री जी सहित विधायक और मंत्रीगण भाग लेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव किया गया और आए दिन हो रही किसानों की समस्याओं का ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। आए दिन हो रही किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी के द्वारा जिला मुख्यालय का घेराव किया गया, लेकिन घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस की भीड़ जिला मुख्यालय में देखने को मिली। दरअसल बीते दिनों भी पीडब्ल्यूडी का घेराव भी बीजेपी द्वारा किया गया और उसके तुरंत बाद फिर प्रदर्शन। शायद ही कारण रहा कि पार्टी के लोग अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने में सफल नहीं हो पाए। प्रदर्शनकारी जब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तब उन्होंने चक्का जाम का रुख इख्तियार किया और सड़कों पर लेट गए। तब भी प्रदर्शन पूरी तरह से असफल ही रहा। किसानी का बीज का पड़ाव 82 का समय और 82 के समय में किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है, और जब से गौठान बना, कंपोस्ट खाद बनाना चालू किया, उस समय से किसानों के ऊपर दबाव भूपेश सरकार डाल रही है कि आपको जैविक खाद लेना पड़ेगा। जैविक खाद क्योंकि गुणवत्ता विहीन है, उसका कोई प्रमाणित नहीं है, वो खाद प्रमाणित नहीं है। खाद में कंकड़, मिट्टी, मुरूम, इस प्रकार से सामग्री डाल करके वो जैविक खाद को दिया जा रहा है। एक खाद का जो कीमत है 300 रुपये बोरा, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 बोरा लेना है। ये सरकार का निर्णय है जो कि सोसाइटी पे दिया जा रहा है। किसान इसको लेना नहीं चाह रही है, उसके बाद भी किसान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि अब तक आप ये खाद नहीं लेंगे तब तक हम आपको यूरिया फर्टिलाइजर हम आपको नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश स्तर पे इसका विरोध कर रही है और इसके खिलाफ में कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आई है कि आप सरकार को संज्ञान में लाने कि किसान यह खाद नहीं लेगी, क्योंकि ये खाद जो है एक गुणवत्ता विहीन है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पे कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages
are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से बचाव करने को लेकर नगर निगम रैसाली के वार्ड 30 अस्पताल नगर के पार्षद और MIC मेंबर अनूप डे ने वार्ड में निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। दवा वितरण के इस कार्य को लेकर वार्ड के लोगों ने पार्षद की मुक्त कंठ से सराहना की। कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू की बीमारी दुर्ग जिला ही नहीं अपितु देश भर में तेजी से पांव पसारती जा रही है। प्रतिदिन कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से बचाव को लेकर नगर पालिक निगम रिसाली वार्ड 30 इस्पात नगर के पार्षद और MIC मेंबर अनूप डे ने सराहनीय पहल की है। अनूप डे ने अपने साथियों के साथ समूचे वार्ड क्षेत्र का भ्रमण किया और घर घर जाकर आई फ्लू से बचाव को लेकर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। अनूप डे वार्ड के सभी घरों में पहुंचे
और आई फ्लू से बचाव करने को लेकर लोगों से स्वास्थ्य विभाग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही आई फ्लू का थोड़ा सा भी लक्षण प्रतीत होने पर तत्काल डॉक्टरों से संपर्क करने को कहा। वार्ड के सभी घरों तक दवाओं का वितरण करने के बाद अनूप डे ने कहा कि यह कार्य अन्य वार्डों में भी किया जाएगा। लोगों को निःशुल्क दवाएं आई फ्लू से बचाव करने को लेकर दी जाएंगी। रिसाली नगर निगम क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आई फ्लू की चपेट में न आए, इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम की सामान्य सभा आगामी 16 अगस्त को निगम सभागार में आयोजित की गई है। इस बार 18 एजेंडे पर चर्चा की जानी है। इसके लिए पार्षदों को जो भी सवाल पूछने हैं वे 10 अगस्त तक निगम के सचिवालय में लिखित सवाल दे सकते हैं। स्कूली बच्चों एवं कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए जाति प्रमाण पत्र 1950 के दस्तावेज नहीं होने के चलते रुके हुए थे। ऐसे प्रस्ताव को शासन ने निगम की सामान्य सभा से स्वीकृत कर जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने पर सहमति दी थी। भिलाई नगर निगम में 89 आवेदन जाति प्रमाण पत्र के आए हैं, जिनकी सुनवाई सामान्य सभा में होने वाली है। इसके अलावा वार्ड 37 संत रविदास नगर स्थित उद्यान का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नामकरण एवं मूर्ति स्थापना के प्रस्ताव पर भी सहमति बनेगी। संतोषी पारा तेल्हा नाला विकास कार्य, 500 शीट शहरी महिला आजीविका केंद्र का निर्माण, भिलाई निगम के लोगो मोनो के सृजन पर भी सहमति के लिए एजेंडा आने वाला है। इसके अतिरिक्त टाउनशिप क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण तथा अन्य कार्य के संबंध में प्रस्ताव आने वाले हैं। विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी वेंडिंग जोन निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर सामान्य सभा में चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी सामान्य सभा में चर्चा की जाएगी। सामान्य सभा को लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। नंदिनी रोड के छावनी चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने के बावजूद छावनी चौक यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को अब तक नहीं मिला है। लोग अब भी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नंदिनी रोड छावनी चौक की बेलगाम यातायात व्यवस्था पर लगाम लगाने यातायात पुलिस द्वारा छावनी चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। बावजूद इसके छावनी चौक में यातायात व्यवस्था नहीं सुधर सकी है। लोग ट्रैफिक सिग्नल की धज्जियां उड़ाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रेड सिग्नल होने के बावजूद भी सड़क को पार किया जा रहा है। चारों ओर से छोटे बड़े वाहनों के एक साथ चौक को पार करने की वजह से चौक के बीचों बीच यातायात व्यवस्था अनियंत्रित होने के साथ सड़क जाम की स्थिति बन रही है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से छावनी चौक में दुर्घटनाओं का खतरा रात में और भी बढ़ जाता है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने छावनी चौक की यातायात व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, निश्चित रूप से जो छावनी चौक है काफ़ी व्यस्तम चौक है, ट्रांसपोर्ट नगर से लगा हुआ है, जहाँ पे भारी वाहनों का भी लगातार दबाव रहता है। तो काफ़ी दिनों से वहाँ पे आवश्यकता महसूस की जा रही थी ट्रैफिक सिग्नल की, जिसको अभी कुछ दिनों पहले चालू कराया गया है। और हमारा एक ट्रैफिक का बल भी वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। और चूँकि वहाँ पे काफ़ी गैरेज है और जो गैरेज में दुकानें हैं, काफ़ी बसें और ट्रक्स वगैरह वहाँ पे सुधारने के लिए आते हैं, तो जिसके कारण रोड जाम भी होता है। पेट्रोल पंप है, जिसके कारण वहाँ पे पेट्रोल भराने, डीजल भराने के लिए गाड़ियाँ आती रहती है। तो वहाँ पे आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ पे विशेष अभियान चला के उन गाड़ियों को व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए हमने एक प्लान भी किया है निगम के माध्यम से, यातायात पुलिस वहाँ पे एक निर्धारित मार्किंग किया जाए, उसके नीचे ही गाड़ियाँ खड़े करें, लोग अनावश्यक पार्किंग न करें। तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक का दबाव बना रहता है, दुर्घटना की संभावना रहती है, जाम लगता है, उससे काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। लगातार निगम प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करता रहता है। छावनी चौक से लेकर नंदिनी रोड तक पूरा उसमें दुकानें हैं। निगम के माध्यम से हम लोग बार बार जो कार्रवाई भी लगातार करते आ रहे हैं। तो एक विशेष अभियान चला के हमारा प्रयास रहेगा कि जो अनावश्यक रूप से गाड़ियां खड़े करते हैं, दुकान सामने निकाल कर रखे हैं, होर्डिंग्स लगा के रखे हुए हैं, उस पर हटाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। बहरहाल चौक की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने यहाँ ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती किए जाने की जरूरत है। जिन उद्देश्यों को लेकर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं वे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।
शहर में व्याप्त मूलभूत समस्याओं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा विधायक निवास का घेराव किया गया। शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विधायक निवास का घेराव किया और विधायक की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। घेराव करने पहुंचे लोगों का कहना था कि शहर की जनता समस्या से जूझ रही है, लेकिन विधायक जनता की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसके चलते विधायक को उनके कार्यों और जनता की समस्याओं से अवगत कराने विधायक निवास का घेराव करना पड़ा। यदि आगामी दिनों में विधायक ने जनता की मूलभूत सुविधाओं का निराकरण नहीं किया तो आम आदमी पार्टी के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के कामों को विफल बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर आगे भी उग्र प्रदर्शन कर सकती है। आज आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर विधायक कांग्रेस के श्री अरुण वोरा जी के निवास का घेराव किया गया। असल में इन्होंने कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, 4.25 साल उस पर बीत गए हैं, तो उससे अभी तक उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है। शहर के मुद्दे, शहर समस्याओं से घिरा पड़ा है और हमारे विधायक जी मौन हैं। हमने अनेक मुद्दे उनके सामने उठाए, शहर के मुद्दे भी उठाए, राज्य के मुद्दे भी उठाए, लेकिन उन्होंने किसी भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शहर के मुद्दों में जिस प्रकार से यहाँ पे इंदिरा मार्केट से लेकर श्री शिवम के आगे तक रोड डिवाइडर बना हुआ है, जिसके कारण से व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। वोरा जी ने वादा किया था कि सरकार बनते साथ मैं खुद उस डिवाइडर को तोड़ूंगा, लेकिन वे आज मौन है। पिछले 3 महीने पहले हमने नगर निगम में संपत्ति कर घोटाले का उजागर किया था, जिसमें 6 लाख का संपत्ति कर कुछ घंटों में 1 लाख पे सेटलमेंट हुआ था। अब सभी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में लगातार उसकी कवरेज जारी है, लेकिन विधायक जी ने आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। आज भी उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये किस प्रकार से विधायक की जो सरकार, जो नगर निगम में जो घोटाले हो रहे हैं उनको जानकारी तक नहीं है। रोड का मुद्दा हमने उठाया कि रोड बनती है और उखड़ जाती है, पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस मार्ग में मवेशी घूम रहे हैं, गोठान खाली है। आज हम जब गए तो उनके घर के सामने भी कुछ आवारा मवेशी घूम रहे थे, लेकिन उनका उस पर कोई जवाब नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी गर्मी में पीने के पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था। लगातार 9 साल से 10 साल होने जा रहा विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अमृत मिशन योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन पानी के लिए अभी भी दुर्ग शहर तरस रहा है। इस प्रकार से अनेक मुद्दे हमने उठाए, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।